कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री ताराचंद जी, अशोक अनुराधा, पंकज विनीता, प्रदीप शीतल, आदित्य नैन्सी, जयंत हार्दिक, पर्व, चेरी वीर। श्री ताराचंद जी, अशोक कुमार पहाड़िया, इम्फाल, सूरजमल शांति कुमार, फनेक हाउस, सोहनी, इम्फाल, मणिपुर हैंडलूम सेंटर, असम नेटवेयर, गुवाहाटी। जय जिनेन्द्र नमि ऊणवढमाणं परमपाणं जिणं तिशोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज रयणसार ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं पात्र विशेष का, जो सम्यक्त्व आदि गुणों से सुशोभित होते हैं, जो रत्नत्रय का पालन करते हुए शल्य से रहित होते हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर होते हैं, वे विशेष पात्र कहे गए हैं। और जब उन्हें विशेष पात्र कहा है तो उनको दान करने का फल भी विशेष मिलता ही मिलता है। इस प्रकार उन्होंने पात्र और अपात्र के रूप में भेद करके और दान का फल शास्त्रों में बताया है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कल की कक्षा में हमने समझा था कि रत्नत्रय को दोनों रूप में, दोनों नयों की अपेक्षा से समझना आवश्यक है। आज की कक्षा में हम उसी सम्यक दर्शन का महत्व समझेंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन के अलावा या सम्यक दर्शन से रहित होने पर चाहे कितने ही गुणव्रतों का पालन कर लिया जाए, चाहे कितने ही महाव्रतों का पालन कर लिया जाए, चाहे कितनी कठोर से कठोर साधना भी क्यों न कर ली जाए, तो भी वो तप, वो संयम, वो धर्म आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं बन पाता। आचार्य महाराज तो इतना तक कह रहे हैं वो भव का बीज है। देखिए अगली गाथा, गाथा क्रमांक 120। किम जानिऊण सयलम, किं जानिऊण सयलम, तच्चं किच्चातवं च किं बहुलम, तच्चं किच्चातवं च किं बहुलम, सम्मविशो हि विहीणम्, सम्मविशो हि विहीणम्, णाणतवं जाणभववीयम्, णाणतवं जाणभववीयम्। बोलिए, किं जानिऊण सयलम, तच्चं किच्चातवं च किं बहुलम, सम्मविशो हि विहीणम्, णाणतवं जाणभववीयम्। आइए शब्दार्थ देखते हैं। किम जानिऊण शैलम तच्चम। शैलम तच्चम, शैलम अर्थात सकल, समस्त, तच्चम अर्थात तत्वों को, जानिऊण अर्थात जानकर भी, जानने से भी, किम क्या लाभ है, क्या फायदा। हमने 7 तत्वों को जान लिया, नाम रट लिए, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्ष, उनकी परिभाषा भी याद हो गई और 7 तत्वों को खूब अच्छी तरह से जान लिया। लेकिन उससे लाभ क्या हुआ? आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं, च मतलब और, बहुलम तवम किच्चा,
बहुलम बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के, तवम अर्थात तप को, किच्चा करके भी, किम क्या लाभ हुआ। हमने बहुत प्रकार के तप किए, काय क्लेश भी किए, व्युत्सर्ग तप भी किया, अनशन भी किया, ऊनोदर भी किया, और उस तप में भी कभी खड़गासन में खड़े होकर के 32-32, 36-36 घंटे तक, 24 घंटे तक ध्यान किया, कभी पद्मासन में एक मुद्रा में बैठे रहे। ऐसे बहुत प्रकार के तपों को तप करके भी किम क्या लाभ हुआ। यदि सम विसोहि विहीणम, यदि सम अर्थात सम्यक दर्शन, विसोहि माने विशुद्धि, सम्यक्त्व की विशुद्धि से मुक्त अर्थात रहित, क्योंकि विहीणम शब्द का प्रयोग है ना। सम विसोहि विहीणम अर्थात सम्यक्त्व की विशुद्धि से रहित, णाण तवम ज्ञान और तप। ये जो 7 तत्वों को जानने रूप जो ज्ञान है, ये जो अनेक प्रकार के तपों को करने वाला जो तप है, वह ज्ञान और वह तप यदि सम्यक्त्व की विशुद्धि से रहित है, यदि सम्यक्त्व से युक्त नहीं है, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं भववीयम जाने, उसे भव का बीज जानो, संसार का बीज जानो। बीज का मतलब जैसे बीज के माध्यम से वृक्ष बनता है, उसकी शाखाएं बनती है, फल फूल होता है, उसकी पूरी वृद्धि होती है, उसी प्रकार सम्यक्त्व से रहित होने के कारण से संसार की वृद्धि होती है, संसार बढ़ता है, संसार परिभ्रमण चलता है। संसार अगर रोकना चाहते हैं हम, तो उसका एकमात्र एक ही उपाय है, और वो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर जो हम 7 तत्वों का ज्ञान कर रहे हैं, जो अनेक प्रकार के तप रहे हैं, वो कार्यकारी होंगे, वो सार्थक हो पाएंगे। ये सब सार्थक सम्यक दर्शन से हैं। सम्यक दर्शन का महत्व समझिए। हम पहले भी इस विषय में पढ़ के आए हैं, और बार बार बीच बीच में आचार्य महाराज हमें समझा रहे हैं, रत्नत्रय की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर उनको क्यों बार बार कह रहे हैं? कभी हमें ऐसा सोचा क्यों बार बार आचार्य महाराज हर गाथा 2-4 गाथाओं के बाद में सम्यक दर्शन का महत्व बताते हैं? क्योंकि उन्हें पता है पंचम काल में बहुत कम सम्यक दृष्टि हैं, सच्चे श्रद्धावान बहुत कम जीव हैं। हम सबके ऊपर वो करुणा करके हमें उस मार्ग में लगाना चाहते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। अगर सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करोगे तो भववीयम, संसार में भटकते रहेंगे। सम्यक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पर हमें समझना चाहिए। भैया जी, जब मिथ्या दृष्टि जीव तप करके स्वर्ग सुखों को प्राप्त कर लेता है, फिर तप को भवबीज क्यों कहा गया है? अच्छा, आप बताइए कि तप करने का उद्देश्य क्या है? स्वर्ग सुखों को पाना या मोक्ष सुख को पाना? हम तप क्यों करते हैं? आत्मकल्याण के लिए। आत्मकल्याण का तात्पर्य है शाश्वत सुख, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तप किया जाता है। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तप है, कर्मों का नाश करने के लिए तप किया जाता है। आप कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि तप करके स्वर्ग सुख पा लेता है। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? स्वर्ग क्या संसार में नहीं है? भव बीज इसीलिए कहा गया है। वो ये सोचता है मैं तप करके स्वर्ग का सुख प्राप्त कर लूँगा, मैं देव बन जाऊँगा और वहाँ आराम से सुखोभोग करूँगा। यही तो मिथ्या दृष्टि की धारणा है। सम्यक दृष्टि जीव ये चाहता है मुझे स्वर्ग सुख नहीं चाहिए, मुझे तो मोक्ष सुख चाहिए। क्योंकि स्वर्ग सुख भी कैसा है? स्वर्ग सुख शाश्वत सुख नहीं है, इंद्रिय सुख है। इंद्रिय सुख के अलावा वह कर्म से पराधीन है। लिखा ना आचार्य महाराज ने, जहाँ पर निकांक्ष तंग का स्वरूप कहा, वहाँ उन्होंने कहा कैसा है यह संसार का जो सुख है? पाप बीजे, पाप का बीज है, निरंतर फिर से कर्म का आश्रय कराने वाला है। यह अंत से युक्त है, कभी न कभी तो उस देव की आयु पूरी होगी। और मिथ्या दृष्टि जीव देव जब वहाँ से मरण को प्राप्त होता है तो बहुत रोता है, चिल्लाता है। क्यों? उसका वो वैभव छूट रहा है ना, उसका वो सुखोभोग छूट रहा है। इसलिए कहने का तात्पर्य है वो सुख सुख नहीं है, हमें तो मोक्ष सुख प्राप्त करना है। अब जब मोक्ष सुख प्राप्त करना है तो ये मिथ्यात्व से युक्त होकर के किया गया तब भले ही स्वर्ग सुख दे दे, वो संसार बढ़ाने में ही कारण होगा, संसार में भटकाने में ही कारण होगा।
मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन से युक्त होकर के फिर तप करना चाहिए। वय गुणशील परिसह वय गुणशील परिसह जयं चचरियं तवं क्षणावसयम् जयं चचरियं तवं क्षणावसयम् झाणज्जयनं सौवं ज्ञानज्जयनं सौवं सम्वीणा जान भवबीयम् सम्विराजान भवबीयम्। बोलिए वय गुणशील परिसह जयं चचरियं तवं क्षणावसयम् जाणज्जयनं सौवं सम्वीणा जान भववीयम्। आइए शब्दार्थ देखते हैं। तव गुणशील परिसह जयम। तव अर्थात तप, चाहे वो अंतरंग तप हो या बहिरंग तप हो, अनशन उनोदर आदि हो या प्रायश्चित विनय आदि हो, वे सभी प्रकार के तप। गुण अर्थात गुणों का पालन, मूल गुणों का पालन या उत्तर गुणों का पालन। शील, शील का मतलब होता है जो 7 प्रकार के शील व्रत कहे गए हैं गृहस्थों की अपेक्षा से। जहाँ पर 12 व्रत श्रावकों के बताए हैं, वहाँ आचार्य महाराज ने कहा 5 अणुव्रत और साथ में 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत को 7 शील व्रत कहा जाता है। तो शीलम अर्थात शील। परिसह जयम और परिशहों को जीतना। क्षुत पिपाशा, क्षुत तृष्णा आदि जो 22 परिशय होते हैं, उन 22 परिशहों के ऊपर विजय प्राप्त करना, उन्हें शांत भाव से सहन करना। चरियम और चारित्र का पालन, और उसके साथ में तवम, तप का पालन। पहले प्रारंभ में व्रत की चर्चा की थी, शब्दार्थ में थोड़ा ध्यान से देखें। पहला शब्द वय है, वय अर्थात व्रत, और फिर आगे दिया है तवम अर्थात तप, जो अंतरंग और बहिरंग तप। वहाँ व्रत की जहाँ चर्चा है तो वहाँ व्रत से समझना है अणुव्रत, महाव्रत। साथ में क्षणावसयम, 6 आवश्यकम अर्थात 6 आवश्यक, मुनि महाराज की अपेक्षा से भी और श्रावक की अपेक्षा से भी, दोनों की अपेक्षा से कहे गए 6 आवश्यक। च मतलब और, झाणज्जयनम ध्यान और अध्ययन, आत्मचिंतन करने रूप ध्यान और शास्त्रों का अध्ययन, ये सब सौवम, ये सारी की सारी चीज़ें। आचार्य महाराज ने सब कुछ तो कह दिया इसमें, चाहे व्रत, गुण, शील, परिशह जय, चारित्र, तप, 6 आवश्यक, ध्यान और अध्ययन, ये सब कुछ सम्वीणा भववीयम जाने। सम्वीणा, सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक्त्व के बिना, भववीयम संसार का ही बीज जानना चाहिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है, सम्यक दर्शन का कितना मूल्य है। सम्यक दर्शन के बिना कोई कितने भी व्रत कर रहा हो, उपवास कर रहा हो, गुणशील व्रतों का पालन कर रहा हो, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो, बड़े बड़े परिशहों को जीत रहा हो, महीनों महीनों तक का उपवास कर रहा हो, खूब सिद्ध चक्र विधान, बड़े बड़े विधान पूजा पाठ कर रहा हो, खूब ध्यान कर रहा हो, खूब स्वाध्याय कर रहा हो, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो ये सब व्यर्थ हैं। सम्यक दर्शन के साथ में ये सारी की सारी चीज़ें आत्मा के कल्याण में निमित्त बन जाएगी, मोक्ष मार्ग में लगा देगी उस जीव को, और निकट भव्य के कारण से वो शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। और वहीं उल्टा हो रहा है, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो ये कितना भी कर लो, ये सब संसार में ही भटकेंगे, संसार में ही रुलेंगे। सम्यक दर्शन प्राप्त करना आत्मा का प्रथम और मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, और वो जब प्राप्त हो गया तो फिर ज्ञान और चारित्र का पालन करके मोक्ष मार्ग पर लगना चाहिए। भैया जी, अगर चारित्र का पालन कर रहे हैं तो सम्यक तो होना ही चाहिए। चारित्र का पालन कर रहे हैं तो सम्यक तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हो ही ये जरूरी तो नहीं।
लेकिन हाँ, अगर वहाँ चारित्र के साथ में आप सम्यक शब्द जोड़ते, सम्यक चारित्र का पालन कर रहे हैं, तो फिर सम्यक दर्शन होगा ही होगा, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। यहाँ पर जिस चारित्र की चर्चा है, ये सामान्य चारित्र है, जो कठोर परिचय सहन कर रहे हैं, चाहे भले ही नग्न दिगंबर वेश धारण कर लिया, 28 मूलगुणों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका पालन सम्यक्त्व से रहित होकर के कर रहे हैं तो पालन तो हो ही सकता है ना। अभव्य मिथ्या दृष्टि क्या मुनि नहीं बन सकते? अभव्य मिथ्या दृष्टि है वो पहले गुण स्थान में है, अभव्य है क्योंकि पहले गुण स्थान से ऊपर वो उठ नहीं सकते, लेकिन मुनि बन करके वो 9वें ग्रेव्यक तक पहुंच जाते हैं। तो अभव्य मिथ्या दृष्टि है, मुनि अवस्था में ही तो वो 16वें स्वर्ग से ऊपर जा पाएंगे, क्योंकि 16वें स्वर्ग से ऊपर सिर्फ दिगंबर अवस्था के माध्यम से ही प्रवेश हो सकता है, जन्म हो सकता है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है सम्यक्त्व से रहित चारित्र भी होता है। यहाँ तो कह रहे हैं ना, परिचय जय भी कर लो, चाहे गुण व्रतों का पालन कर लो, शील का पालन कर लो, व्रतों का पालन कर लो, हो सकता है, होने में आपत्ति नहीं, लेकिन वो कार्यकारी नहीं है। वो स्वर्ग सुख पहुंचा देगा, स्वर्ग सुखों को प्राप्त करा देगा, लेकिन आत्म कल्याण नहीं करा पाएगा, मोक्ष तक नहीं पहुंचा पाएगा। मोक्ष की तो वही सीढ़ी है, वही मार्ग है, सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान और चारित्र होना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? सम्यक दर्शन का महत्व पढ़ा। सम्यक दर्शन कितना महान है। सम्यक दर्शन के बिना सारे के सारे गुणव्रत, शील व्रत, ये 5 महाव्रत, अणुव्रत, जितना भी परिचय जय है, चारित्र है, पहले की गाथा में जो हम पढ़ कर के आए, वो सारे के सारे गुण व्यर्थ हैं। सार्थक कब होंगे? जब सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। अगर आत्मा का कल्याण करना है तो तीनों लोकों में और तीनों कालों में सम्यक्त्व के अलावा और कोई वस्तु नहीं है। इसलिए हम सबको सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए, और मनुष्य पर्याय मिली है तो कम से कम इस पर्याय में तो ये काम हम कर ही लें। हम सब उस महान सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री ताराचंद जी, अशोक अनुराधा, पंकज विनीता, प्रदीप शीतल, आदित्य नैन्सी, जयंत हार्दिक, पर्व, चेरी वीर। श्री ताराचंद जी, अशोक कुमार पहाड़िया, इम्फाल। सूरजमल शांति कुमार, फनेक हाउस, सोहनी, इम्फाल। मणिपुर हैंडलूम सेंटर, असम नेटवेयर, गुवाहाटी।